अभी अभी थोड़ी देर पहले सरकार ने 3% डीए की घोषणा की है। 3% महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है और ये सभी सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए प्लस जो ग्रामीण डाक सेवक एम्प्लॉयज़ हैं उन सब पर ये इम्प्लीमेंट होगा और फिर बाद में ये स्टेट गवर्नमेंट में भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन आज का टॉपिक वो नहीं है दोस्तों। आज का जो टॉपिक होगा हमारा, जो जीडीएस डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देते हैं उसको लेकर है और सभी को इसके बारे में जानना चाहिए। जो भी जीडीएस के पोस्ट पर है और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स कंटिन्यू देते रहते हैं हर साल, उन सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए 14/10/2024 का ये सर्कुलर इशू हुआ और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जीडीएस सेक्शन से ये इशू हुआ है। सब्जेक्ट में देखिए, गाइडलाइंस टू डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जीडीएस टू द डिपार्टमेंटल पोस्ट इन द इवेंट ऑफ पेंडेंसी ऑफ डिसिप्लिनरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, पुट ऑफ ड्यूटी एंड करेंसी ऑफ पनिशमेंट ऑन जीडीएस। जो ग्रामीण डाक सेवक ऑफिशियल्स है वो कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देते हैं जैसे एमटीएस, मेल गार्ड या पीएएसए का, और उनका रिजल्ट हो जाता है तो क्या उनको डिपार्टमेंटल पोस्ट तुरंत अलॉट कर दिया जाएगा? इस पर गाइडलाइंस इशू हुआ है। अगर कोई जीडीएस ऑफिशियल्स है जो पुट ऑफ ड्यूटी है, जो सस्पेंडेड है, या फिर जिस पर डिसिप्लिनरी या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अभी चल रहा है, या फिर ऑलरेडी उस पर कुछ चार्जेस लग गए हैं और उसको पनिशमेंट दिया गया है, तो क्या ऐसे जीडीएस कर्मचारी को डिपार्टमेंटल पोस्ट अलॉट हो जाएगा? अगर होगा तो उसके क्या कुछ गाइडलाइंस है, कैसे होगा? टोटल कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइंस इस वीडियो में हम देखेंगे। यदि कोई जीडीएस सस्पेंडेड है, पुट ऑफ है, या कोई प्रोसीडिंग्स उस पर चल रही है, या फिर जो पनिशमेंट के दौर से अभी गुजर ही रहा है और उसका रिजल्ट डिपार्टमेंटल पोस्ट के लिए हो चुका है, तो क्या उसको तुरंत अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा या क्या किया जाएगा? वो सारे गाइडलाइंस हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए पॉइंट में, अपॉइंटमेंट थ्रू लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होती हैं जीडीएस टू डिपार्टमेंटल पोस्ट जैसे एमटीएस, मेल गार्ड, पीएएसए, ऐसे जीडीएस ऑफिशियल्स पर कब कब नज़र रखनी है तो यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आपको नज़र रखनी है एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो उस वक्त आपको देख लेना है कि उस जीडीएस का क्या स्टेटस है। और बी में देखिए, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ज्वाइनिंग ऑन डिपार्टमेंटल पोस्ट। जब आप रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं तो उस वक्त भी देखना है, और जब ज्वाइनिंग करवाते हैं डिपार्टमेंटल पोस्ट के लिए तो स्पेशली ऐसे जीडीएस ऑफिशियल्स पर फोकस करना है कि क्या उनका स्टेटस है, किस पनिशमेंट से वो गुजर रहे हैं, या फिर वो पुट ऑफ है, या फिर जो भी उन पर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, वो सब ध्यान रखना है। और तीसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि एक्शन ऑन कंक्लूजन ऑफ द डिसिप्लिनरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, रीइंस्टेटमेंट फ्रॉम बीइंग पुट ऑफ ड्यूटी। जब ये प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाती है या फिर जो पुट ऑफ ड्यूटी है वो भी खत्म हो जाता है, उसके बाद उस जीडीएस ऑफिशियल्स के साथ कैसे ट्रीट करना है उस पर भी यहाँ पर ध्यान देना है। और बी पॉइंट में देखिए, अपॉइंटमेंट टू डिपार्टमेंटल पोस्ट बेस्ड ऑन सीनियरिटी। अभी जो हमने देखा ये डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के थ्रू प्रमोशन था और ये जो है ये सीनियरिटी के बेस पे प्रमोशन है। तो सीनियरिटी के बेस पे भी कुछ बातें ध्यान में रखनी है। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है, दो बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ए में है एट द टाइम ऑफ मीटिंग ऑफ द स्क्रीनिंग कमेटी। जो स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, डिपार्टमेंटल कमेटी भी जिसको बोलते हैं, उसी टाइम उस जीडीएस ऑफिसर्स के बारे में सब कुछ जानना है। बी में है एक्शन ऑन कंक्लूजन ऑफ द डिसिप्लिनरी केस, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, रीइंस्टेटमेंट फ्रॉम बीइंग पुट ऑफ ड्यूटी। सभी चार्जेस खत्म होने के बाद क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या कंक्लूड किया जाएगा, उस पर ध्यान देना है। अब एनेक्सर ए में गाइडलाइंस दिया हुआ है कि क्या करना है आपको। इन सभी बातों पर ध्यान रखते समय आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। यदि कोई जीडीएस ऑफिशियल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अप्लाई करता है तो उसको किस केस में अलाउ किया जाएगा? जीडीएस विल बी अलाउड टू अपीयर इन द लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑन स्पेसिफाइड डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑन प्रोविजनल बेसिस अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। किस सिचुएशन में? तो देखिए सबसे फर्स्ट में है जीडीएस इज पुट ऑफ ड्यूटी। यदि कोई जीडीएस ऑफिशियल्स पुट ऑफ ड्यूटी है, मतलब कार्यमुक्त कर दिया गया है किसी कारणवश, तो उसको प्रोविजनल बेसिस पे एग्जाम में अपीयर होने का मौका मिलेगा। सेकंड में है अ जीडीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ होम चार्जशीट हैज़ बीन इशूड, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इज पेंडिंग। कोई चार्जशीट हुआ है और प्रोसीडिंग्स अभी पेंडिंग है, उसको जो अलाउ किया जाएगा वो प्रोविजनल बेसिस पर ही किया जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, जीडीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ होम प्रोसिक्यूशन फॉर अ क्रिमिनल चार्ज इज पेंडिंग। कोई क्रिमिनल चार्जेस उस पर लगे हैं और वो पेंडिंग है, तो ऐसे केस में भी प्रोविजनली उसको अलाउ किया जाएगा डिपार्टमेंटल एग्जाम में अपीयर होने के लिए। फोर्थ में देखिए, करेंसी ऑफ पनिशमेंट एक्सेप्ट पनिशमेंट एज रूल 9 ऑफ 2 ऑफ जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020। तो रूल 9(2) छोड़ के अगर वो किसी पनिशमेंट के तौर से गुजर रहा है तो भी इस केस में उसको प्रोविजनल बेसिस पे अपीयर होने का मौका मिलेगा डिपार्टमेंटल एग्जाम में। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रूल 9(2) क्या है जीडीएस का, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रूल 9 नेचर ऑफ पेनल्टीज़ में आता है जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल में, और इसका सब क्लॉज 2 हम देखेंगे। देखिए, डी बैरिंग ऑफ अ सेवक फ्रॉम अपीयरिंग इन द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, और फ्रॉम बीइंग कंसिडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट एस पीएसए फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। तो माइनर पेनल्टी में ही आता है। अगर माइनर पेनल्टी उस पर लगा है तो फिर ऐसे केस में उसको डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए अपीयर नहीं किया जाएगा, प्रोविजनली भी नहीं किया जाएगा। वहीं यहाँ पर बताया गया है कि रूल 9 का 2 छोड़कर अगर कोई पनिशमेंट उस पर है
तो ऐसे केस में प्रोविजनली उसको अपीयर होने का मौका दिया जाएगा। तो ये हमने देखा कि प्रोविजनली बेसिस पर उसको डिपार्टमेंटल एग्जाम में अपीयर होने का मौका किस कंडीशन में दिया जाएगा। अब देखते हैं बी में। देखिए, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ज्वाइनिंग ऑन डिपार्टमेंटल पोस्ट। इसमें क्या है दोस्तों, द रिजल्ट ऑफ द जीडीएस विल नॉट बी डिक्लेयर्ड अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा किस कंडीशन में, तो देखिए, अगर कोई जीडीएस पुट ऑफ ड्यूटी है तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। सेकंड में, जीडीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम चार्जशीट हैज़ बीन इशूड, जो ऑलरेडी चार्जशीट हो चुका है और प्रोसीडिंग्स उस पर पेंडिंग है अभी तक, तो ऐसे जीडीएस का भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। और लास्ट में देखिए, क्रिमिनल चार्ज अगर पेंडिंग है तो ऐसे जीडीएस का भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। अगर कोई पनिशमेंट के तौर से जीडीएस गुजर रहा है और वो पनिशमेंट का करेंसी पीरियड ख़त्म हो जाए और उसको एक्सोनरेट कर दिया गया है जीडीएस ऑफिशियल्स को, उसके बाद उसको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, द अपॉइंटमेंट विल बी गिवन इफेक्ट ऑन वंस द करेंसी ऑफ पनिशमेंट इज ओवर। मतलब पनिशमेंट वो पूरी कर चुका है, उसके बाद उसको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा डिपार्टमेंटल पोस्ट पे। और अगर कोई फाइनेंशियली फ्रॉड हुआ है जीडीएस के द्वारा, जब तक वो अमाउंट ऑफ पेनल्टी पूरा रिकवर नहीं हो जाता है तब तक उसको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। पूरा अमाउंट जैसे रिकवर हो जाता है तो फिर उसको प्रमोशन दे दिया जाएगा। तीसरे में थोड़ा सा अलग सिचुएशन है, कोई जीडीएस ऑफिशियल्स है जिस पर कोई भी इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है, कोई भी पनिशमेंट से वो नहीं गुजर रहा है, तो उसका रिजल्ट तो ऑब्वियसली आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद अगर वो किसी काम में संलिप्त पाया जाता है, कुछ ऐसा पाया जाता है जो उसको नहीं करना चाहिए था रिजल्ट के बाद लेकिन अपॉइंटमेंट से पहले, तो ऐसे जीडीएस को रिलीव नहीं किया जाएगा, उसको नेक्स्ट पोस्ट पे प्रमोट नहीं किया जाएगा, उसको रिलीव ही नहीं किया जाएगा जीडीएस पोस्ट से। तो ये इस बात का भी ध्यान रखना है। सी पॉइंट में दोस्तों, अगर कोई डिसिप्लिनरी या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उस पर से हटा दी जाती है जीडीएस ऑफिशियल्स पर से, तो उसके बाद क्या एक्शन होगा। तो ऑब्वियसली जब प्रोसीडिंग्स हटा दी गई है तो ऐसे केस में जीडीएस को गिल्टी नहीं समझा जाएगा और जो रिजल्ट है उसको उसके फेवर में डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसको अपॉइंटमेंट भी दे दिया जाएगा प्रोमोटिव पोस्ट के लिए। तो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है या फिर कोई पनिशमेंट से कोई जीडीएस गुजर रहा है, जब तक वो एक्सोनरेट नहीं हो जाता। एक्सोनरेट का क्या मतलब होता है, जब तक डिपार्टमेंट की तरफ से उसको क्लीन चिट नहीं दी जाती कि आप गिल्टी नहीं है किसी भी काम में, तब तक उसका जो प्रोमोटिव पोस्ट है उसको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा और उसका रिजल्ट भी विथहेल्ड करके रखा जाएगा और किसी भी कंडीशन में उसको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, चाहे वो एग्ज़ाम में सक्सेसफुली डिक्लेयर ही क्यों ना हुआ हो। सबसे पहले तो मैंने बताया कि रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए कोई भी ऐसा काम न करें जो आपके करियर में बाधा बने। और फिर सीनियरिटी की हम लोग बात कर लेते हैं कि सीनियरिटी के बेस पे कैसे प्रमोट होगा। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, आपको पता है, इसको डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी बोला जाता है। इसमें यदि किसी ऐसे जीडीएस ऑफिशियल्स को रिकमेंड किया गया है जो सीनियर मोस्ट है, लेकिन वो जीडीएस ऑफिशियल्स पुट ऑफ ड्यूटी है या फिर कोई प्रोसीडिंग्स उस पर पेंडिंग है, ऐसे केस में उसका जो प्रमोशन ऑर्डर है वो सील्ड कवर में रखा जाएगा, उसको ओपन नहीं किया जाएगा। और जैसे ही पनिशमेंट ओवर हो जाता है या फिर कोई भी प्रोसीडिंग्स उस पर से हटा दी जाती है, उसको गिल्टी नहीं माना जाता है, तो ऐसे केस में वो सील्ड कवर ओपन हो जाएगा और उसको प्रोमोटिव पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। ये हमने ऊपर देखा, सेम केस यहाँ पर भी है क्योंकि बहुत से जीडीएस अभी न्यूली अपॉइंट हो रहे हैं, तो उनको इस बात की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब भी वो डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं तो वो कोई ऐसा कार्य ना करें जिसके वजह से वो उनको पुट ऑफ होना पड़े या फिर चार्जशीट या फिर कोई भी पनिशमेंट उन पर हो, कोई भी प्रोसीडिंग्स उन पर पेंडिंग रहे। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर कोई डाउट है डिपार्टमेंटल एग्जाम्स को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।